प्रोग्राम नंबर बेटा 5.8 है, पेज नंबर 126 पे ये आपका प्रोग्राम मौजूद है। उस प्रोग्राम की स्टेटमेंट है, कहते हैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो आपसे मार्क्स इनपुट करे। यानी प्रोग्राम आपने ऐसा लिखना है कि जो आपसे क्या हासिल करे, मार्क्स को इनपुट करे। और उसके बाद ए ग्रेड दिखाए अगर वो 80 से ज़्यादा है, बी ग्रेड दिखाए अगर वो 60 से 79 के दरमियान है, सी ग्रेड दिखाए अगर वो 40 से 59 के दरमियान है, और उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो वो आपका दूसरा ग्रेड शो करा दे। अब वो क्या कह रहा है कि अगर तो उसके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं, 80 या 80 से ज़्यादा हैं, तो हम थोड़ा सा एक दफ़ा प्रोग्राम की लॉजिक देख लेते हैं। तो वो कहता है कि अगर मार्क्स उसके 80 से या 80 से ज़्यादा हैं तो क्या चीज़ हमने प्रिंट करवानी है, उस केस में हमने ए ग्रेड को प्रिंट करवाना है। अगर 80 या 80 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करना है, इफ़ मार्क्स बी ग्रेड प्रिंट करवाना है अगर उसके मार्क्स जो से हैं 60 से 79 के दरमियान है। यानी कि अगर उसके मार्क्स जो से हैं वो 60 से 79 के दरमियान है, तो उस केस में हमने क्या प्रिंट करवाना है, हमने बी प्रिंट करवाना है। और सी प्रिंट करवाना है अगर उसके मार्क्स जो से हैं 40 से 59 के दरमियान है। अगर उसके मार्क्स 40 से 59 के दरमियान है, मार्क्स 40 से 59 के दरमियान है तो सी प्रिंट कराना है। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो कहता है कि आपने डी को प्रिंट करवाना है अदरवाइज। अब ये लास्ट में उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि डी को प्रिंट करवाना है अदरवाइज। इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर वाली कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होती तो लास्ट एल्स के अंदर हमने डी को प्रिंट करवा देना है। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होती तो लास्ट में हमने क्या प्रिंट करवा देना है, एफ को हमने प्रिंट करवा देना है। अब बेटा हम अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक फ़ाइल पहले बना के रखी हुई है, ठीक है। उसके अंदर हम एक पहले टेम्परेचर का मॉड्यूल बना चुके हुए हैं, और इसके अलावा इंटीजर, ऑड और इवन नंबर फाइंड करने वाला मॉड्यूल भी बना चुके हुए हैं। आज हम एक न्यू मॉड्यूल बनाएंगे। विजुअल बेसिक पर क्लिक करते हैं, पहले इंटीजर वाला चल रहा है, हम एक न्यू बनाते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल का बेटा हम नाम रखते हैं सब रूटीन। हमने स्टार्ट की सबसे पहले में हर हमारे विजुअल बेसिक के प्रोग्राम में सबसे पहले हम सब रूटीन लिखा करेंगे। प्रोग्राम का नाम या सब रूटीन का नाम हम लिखने लगे हैं ग्रेड, कि ग्रेड हमने फाइंड करना है। जैसे ही हम एंटर का बटन दबाएंगे एंड सब खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। लेकिन जब हम पेपर के अंदर सोल्व कर रहे होंगे, खुद पे पेपर पे लिख रहे हुआ करेंगे, तो उस टाइम बेटा हमें सब रूटीन स्टार्ट भी खुद ही करनी है और उसको एंड भी हमें खुद ही करना है। प्रोग्राम क्या है, कहता है कि एक वेरिएबल आपने मार्क्स के लिए, यानी कि मार्क्स आपने एंटर करवाने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें फ़िलहाल कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है। वो वेरिएबल क्या है, मार्क्स का ही हम नाम रख देते हैं, या कोई भी और नाम रख लो, चले मार्क्स रख लेते हैं। कि मार्क्स वेरिएबल आपने इनपुट करवाने हैं और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, एज इंटीजर। अब हमने एक वेरिएबल मुतारिफ करवा दिया मार्क्स के नाम से, जिसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ये वेरिएबल हमने यूज़र से हासिल करवाना है, यूज़र से गेट करवाना है। तो हम कौन सी फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, हम इनपुट बॉक्स को इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या चीज़ इस्तेमाल की, इनपुट बॉक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर योर मार्क्स। वो चीज़ जो आप चाहते हो यूज़र को मैसेज के तौर पर शो हो, ताकि उसे पता लग जाए कि उससे क्या चीज़ इनपुट करवाई जा रही है, वो हम हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स के दरमियान लिखते हैं। अब ये इनपुट जो चीज़ हमने करवानी है, इसका रिजल्ट हमने किसके अंदर सेव करवाना है, ये हम क्या एंटर करवा रहे हैं, मार्क्स एंटर करवा रहे हैं। तो इसका रिजल्ट भी हम किसके अंदर सेव कराएंगे, जो वेरिएबल हमने मार्क्स मुतारिफ करवाया था उसी के अंदर इसका रिजल्ट हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब बेटा हमारा असल प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट होता है। असल प्रोसीजर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें अब हमने बार बार कंडीशन चेक करनी। कंडीशन क्या है, इफ़। पहली कंडीशन क्या थी कि मार्क्स जो से हैं वो 80 या 80 से ज़्यादा हों। इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, अगर तो वो 80 या 80 से ज़्यादा हैं, देन उस केस में क्या करना है, उस केस में हमने मैसेज प्रिंट करवाना है। मैसेज क्या प्रिंट करवाना है, मैसेज बॉक्स योर ग्रेड इज इक्वल्स टू ए।
कि तुम्हारा ग्रेड क्या है, तुम्हारा ए ग्रेड है। ब्रैकेट बेटा यहाँ पे बंद की। अब अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, तो मैसेज पे क्या शो हो जाएगा, यानी कि आपको ग्रेड ए शो हो जाएगा। एल्स इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो अब हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्क्स जो से वो 69 से 79 के 60 से 79 के दरमियान हो, तो हम सिंपल इसको क्या लिख देंगे, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 60। अगर उसने क्या बात की है, 60 या 79 के दरमियान हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि 60 या 60 से ज़्यादा हो। पहली कंडीशन तो वो चेक कर चुका हुआ है कि 80 या 80 से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन स्किप हो जाएगी। तो उसके बाद हमारी अगली कंडीशन क्या लगेगी, एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो उस केस में हमने क्या मैसेज प्रिंट करवाना है, मैसेज बॉक्स योर ग्रेड इज इक्वल्स टू बी, कि उसका ग्रेड क्या है, उसका ग्रेड बी है। अब अगर ये वाली कंडीशन भी नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन उसने क्या कही थी, एल्स इफ, अगली कंडीशन क्या है कि मार्क्स जोन से हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हैं 40, 40 या 40 से ज़्यादा हैं, 40 या 40 से ज़्यादा हैं, तो उस केस में उसको क्या प्रिंट करवाना है, देन मैसेज बॉक्स योर ग्रेड इज इक्वल्स टू सी। अब इसके बाद उसने जो स्टेटमेंट इस्तेमाल की थी, उसने अदरवाइज की स्टेटमेंट इस्तेमाल की थी कि पहले तो चेक करना है क्या उसके मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा हैं, तो ठीक है उसको ए ग्रेड है, नहीं तो अगर उसके मार्क्स 60 या 60 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड, नहीं तो अगर उसके मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा है तो सी ग्रेड है। अगर ये भी नहीं है, यानी कि ये तीनों ऑप्शंस नहीं है, तो लास्ट हम एल्स के अंदर लिखते होते हैं, एल्स मैसेज बॉक्स, अगर ये सारा कुछ नहीं है तो योर ग्रेड इज इक्वल्स टू डी ग्रेड। जो भी उसने लास्ट टाइम उसने बात की थी कि उसका क्या ग्रेड शो करा दे, डी ग्रेड शो करा दे। अब हमने ये इफ स्टार्ट किया था, इस इफ को हमने एंड भी करना है, एंड इफ, जो चीज़ आपने स्टार्ट की है उसको हमने क्या करना है, एंड भी करना है। अब हमारा इफ स्टार्ट हुआ, इफ खत्म हो गया, हमारी सब रूटीन स्टार्ट हुई थी, सब रूटीन हमारी खत्म होगी। अब बेटा हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि क्या हमारी तमाम कंडीशंस ट्रू हो रही हैं या नहीं हो रही।